दैनिक सवेरा देख रहे हैं आप उमर मलिक के साथ। जैसे कि आप लोग जानते होंगे कि कल एक इंसिडेंट पेश आया जो डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल शोपियां में। हालाँकि पेशेंट को रेफ़र भी किया गया। उनके घरवाले थे, उनका ये कहना था कि 2 बार सर्जरी उनको की गई, तो उसके बाद क्रिटिकल कंडीशन में यहाँ से उसको रेफ़र किया गया। हमारे साथ जो इंचार्ज आज मेडिकल सुपरिटेंडेंट हैं बशारत पंडित साहब, जो कि सीनियर गायनेकोलॉजिस्ट भी हैं, इनसे जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर ये वाक़ा जो है कितनी हकीकत है इसमें कि उसको क्रिटिकल कंडीशन में यहाँ से रेफ़र किया गया। जी। अस्सलाम वालेकुम। मैं इंचार्ज मेडिकल सुपरिटेंडेंट आपसे मुखातिब होके ये कहना चाहता हूँ कि जो यहाँ पे न्यूज़ कल चली थी कि पेशेंट की डेथ हुई है, पेशेंट की डेथ नहीं हुई है, पेशेंट स्टेबल है। पेशेंट को यहाँ पे सर्जिकल कॉम्प्लिकेशन हुई थी जिसकी वजह से हमें रेफ़र करना पड़ा उसको टर्शियरी केयर सेंटर। पेशेंट को 2 सर्जरियाँ नहीं हुई है, दिस इज़ प्रोटोकॉल। अगर आपकी लेप्रोस्कोपी से आप कुछ डिफ़िकल्टी फेस कर रहे हो तो यू हैव टू ओपन द पेशेंट। दिस इज़ नॉर्मल प्रोटोकॉल एंड दिस इज़ बीइंग फॉलोड इन एवरी हॉस्पिटल ऑफ द कंट्री। ये ऐसा नहीं है कि ये पहली बार शुपियन में ही हुआ है। ये ऐसी सर्जरियाँ श्रीनगर में भी होती है, ऐसी सर्जरियाँ दिल्ली में भी होती है। अगर आप डिफ़िकल्टी एनकाउंटर कर रहे हो ड्यूरिंग लेप्रोस्कोपी एंड यू हैव टू टर्न इट इंटू ओपन कोलोसेक्टमी। दिस इज़ द रूटीन प्रोसीजर फॉलोड आफ्टर दिस प्रोटोकॉल। डॉक्टर साहब आपसे जानने की कोशिश करेंगे जो बढ़ा-चढ़ा के कल यहाँ पे ये न्यूज़ जो है वायरल की गई। हालाँकि रूमर्स इतनी फैल गई, इतनी कि लोगों तक ये भी इन्फॉर्मेशन पहुँचाई गई कि उसकी मौत वाक़ा हो गई। क्या लोगों को कहना चाहते हैं आप? ऐसे लोगों को, क्योंकि शोपियान का जो डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल है, हर वक़्त इसको टारगेट में लाया जाता है लोगों की तरफ। ये नहीं, इससे पहले भी कई बार यहाँ पे शोपियान हॉस्पिटल को, हालाँकि प्रॉपर्टी हमारी है, हमें चाहिए था कि हम मतलब इस हॉस्पिटल की हिफाज़त करें। यहाँ पे जो चीज़ें नहीं है, उन चीज़ों को लाने के लिए हम एडमिनिस्ट्रेशन तक जाएँ। लेकिन बदकिस्मती की बात है, जो चीज़ें यहाँ पे अभी अवेलेबल हैं, हम वो भी नहीं चाहते हैं कि वो यहाँ पे हो। जैसे कि यहाँ पे ऐसी सर्जरियाँ की जाती हैं, तो उसकी वजह से हमें ही काफ़ी मतलब जो हमें परेशानी होती थी, दीगर हॉस्पिटल में जाना पड़ता था। तो बेटा क्या रिज़ल्ट कहना आपके चाहते हैं? सामने है, आप खुद चेक कर सकते हो कि 3 साल पहले, 4 साल पहले यहाँ पे कितना काम हो रहा था और अभी मेडिकल सुपरिटेंडेंट जो हमारे खालिद अब्बास साहब हैं, उसके अंडर कितना काम हो रहा है। पहले 4 साल पहले या 5 साल पहले यहाँ पे महीने में 2 सर्जरियाँ होती थी या 3 सर्जरियाँ होती है। आज दिन में 10 सर्जरियाँ, 15 सर्जरियाँ, अभी हमारा थिएटर चल रहा है, कल के एपिसोड के बाद अभी 17 सर्जरीज़ आर पोस्टेड टुडे ऑन इन दिस हॉस्पिटल। उसमें लेप्रोस्कोपिक सर्जरियाँ भी है, उसमें ओपन सर्जरियाँ भी है, उसमें एलएससीएस भी है, उसमें बाकी प्रोसीजर्स भी है, जो कि यहाँ पे रूटीनली होते हैं। ये चीज़ आपको खुद आपका काम है, आप चेक करिए फैक्ट्स के 3 साल पहले, 4 साल पहले या 5 साल पहले यहाँ पे कितना काम हो रहा था और अभी कितना काम हो रहा है। और बीइंग द स्टाफ इज़ द सेम, हमारी स्टाफ में कोई इंक्रीमेंट नहीं हुई है, जस्ट रिप्लेसमेंट, कोई रिटायर हो गया या उसके बदले कोई आ गया या पहले जो एसटीएच का स्टाफ था, तो उसके बाद ज़्यादा इंक्रीमेंट नहीं हुई है। हम जैसे गायनेकोलॉजी की बात करेंगे, यहाँ पे हम 2 कंसल्टेंट्स हैं। वी आर फेसिंग द स्कैर्सिटी ऑफ स्टाफ आल्सो, बट डिस्पाइट ऑफ द डेफिशिएंट स्टाफ, वी आर ट्राइंग आवर लेवल बेस्ट टू मैनेज द पेशेंट्स हियर ओनली। तो इसमें हमें लोगों की ताउन की ज़रूरत भी है। कभी देखो सर्जरी अंदर पेशेंट को ले लिया, कॉम्प्लिकेशन किसी से भी हो सकती है, ये कहीं पे भी हो सकती है। मैं ये फिर इंसान भी मैं गलतियों का पुतला है। नहीं, गलती मैं बोल रहा हूँ कि कौन डॉक्टर ऐसा चाहेगा कि मेरा पेशेंट ऑन टेबल मरना चाहिए? ऐसा हो ही नहीं सकता। बट पेशेंट की अपनी बदकिस्मती, अंदर से ऐसे चीज़ें हमें एनकाउंटर करनी पड़ती है जिसका जवाब कभी हमारे पास नहीं होता है कि इसका कैसे, क्यों हो गया? अब हम हर किसी पेशेंट का सीटी स्कैन या एमआरआई नहीं कर सकते कि अगर पेशेंट को हमारे पास जैसे गॉल ब्लैडर का पेशेंट आ गया, इसने अल्ट्रासाउंड पे इस पे पथरी दिखा दी और हमने इसकी सर्जरी के लिए पोस्ट हम हर किसी पेशेंट का सीटी स्कैन या एमआरआई इस सेटअप में नहीं करवा सकते हैं। वो पेशेंट के लिए भी कॉस्टली पड़ जाएगा और हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन के लिए भी। तो ये चीज़ें जो एनकाउंटर हमें करनी पड़ती है कि जैसे सर्जिकल कॉम्प्लिकेशंस, दिस इज़ पार्ट एंड पार्सल ऑफ द ओटी एंड सर्जिकल प्रोसीजर्स। Complications can be there sometimes during the surgery or sometimes after the surgery. पर बट लोगों को ये पता होना चाहिए कि मेडिकल नेग्लिजेंस किसको बोलते हैं और सर्जिकल कॉम्प्लिकेशंस किसको बोलते हैं। मेडिकल नेग्लिजेंस उस टाइम पे हम बोलते हैं अगर हमारा डॉक्टर वहाँ पे अवेलेबल नहीं था, डॉक्टर सर्जरी कर रहा था, डॉक्टर ने सर्जरी की, उसको लगा कि मुझे यहाँ पे प्रॉब्लम हो रही है, उसने अपने सीनियर सर्जन को बुलाया, सीनियर सर्जन 3 सर्जन और फिर बाद में आ गए, उनने पेशेंट को देखा, पेशेंट को स्टेबलाइज करके हमें फर्दर मैनेजमेंट, फर्दर पेशेंट सेफ्टी के लिए उसको पेशेंट को रेफर करना पड़ा, जिस पे इतना हंगामा हो गया। मुश्किल जो नाराबाज़ी नीचे कल हुई, तो बढ़-चढ़ कर लोगों ने नाराबाज़ी की। हालाँकि हॉस्पिटल को भी नुकसान पहुँचाने की पूरी कोशिश की गई उन लोगों की तरफ से।
इन चीज़ों को देखने के बाद क्या अपील रहेगी आपकी लोगों को कि अगर खुदा ना खास्ता कभी ऐसी चीज़ें मतलब ऐसी घटनाएँ घट जाती हैं, तो किस तरह पेश आना चाहिए? नहीं, क्योंकि हमारा हालाँकि वो ज़िंदा पेशेंट ज़िंदा थी इस हमारा दिन। रवैया तब भी पेशेंट के लिए सेम रहेगा। पेशेंट हमारे हैं, हम इनमें से हैं, ये हम में से हैं। ये हमारे माँ बहनें हैं या भाई भाई है हमारे हमारे हम इनमें से ही है, तो हमारे अपने लोग हैं, हम इनके साथ नाइंसाफ़ी नहीं कर सकते, ना हम वो चीज़ होने देंगे। जो हमारे तक बेस्ट पॉसिबल है, वो हम लोगों तक पहुँचाना चाहते हैं। अब हमें कभी लोगों के का भी ताउन ज़रूरत होती है कि वो भी हम पे भरोसा करें। पहले डॉक्टर पे भरोसा अगर येल्ले डॉक्टरसी वोनो ये मान से ज़ूर तक पत कत रोद भरोस। पहले पेशेंट को या अटेंडेंट्स को या पूरे अवाम को अपने डॉक्टर्स पे भरोसा करना है कि जो भी ये डॉक्टर अंदर थिएटर में कर रहा है, ये पेशेंट के बेनिफिट के लिए कर रहा है। ये ऐसा नहीं है कि ये चाहे कोई हादसा अंदर हो जाए कि जिसमें उसी डॉक्टर की बदनामी है। मैं इस डॉक्टर की बात करूँगा, वो नंगे पैर कल पेशेंट के साथ चला गया। उसकी गाड़ी यहाँ पे, उसके जूते यहाँ पे है। ही वाज़ कॉलिंग इन द मॉर्निंग वो पूरी रात नहीं सोया है। पूरी रात पूरा पेशेंट के साथ वो डिस्टर्ब था। में नहीं है कि वो प्रॉपर्ली बात कर सके। ट्रॉमा लोगों को भी है, ट्रॉमा उसके अटेंडेंट्स को, ट्रॉमा डॉक्टर्स को भी है कि इस चीज़ से कि जो कल हुआ, जो नहीं होना चाहिए, अनएक्सपेक्टेड चीज़ जो पेशेंट के पेट में मिली, वो नहीं आनी चाहिए। अब एनकाउंटर की हमने फेस किया, तो दिस वेरी आखिर पर जाने की कोशिश करेंगे, दीगर हॉस्पिटल की बात करेंगे तो हमें देखने को मिल रहा है कि अंदर से जो वीडियोग्राफ़ी की जाती है, हालाँकि डायरेक्टर हेल्थ ने इस ज़मीन में ये भी कहा था कि विदाउट आप जो हायर अथॉरिटी हॉस्पिटल की हैं, आप मोबाइल फ़ोन अंदर लेके नहीं जा सकते हैं, कवर नहीं कर सकते हैं। तो उन लोगों के लिए आखिर पर मैसेज देखो क्या रहेगी? क्योंकि देखो बहुत देखो सारे देखो ऐसे सोशल मीडिया जो इन्फ्लुएंसर हैं, वो अपना मोबाइल लेके दिन हॉस्पिटल में दिन जाते भर हैं। हमारे पास हज़ारों पेशेंट्स आते हैं। यहाँ पे ओपीडी लगभग 2000 ढाई हज़ार के आस-पास दिन भर आईपीडी पेशेंट्स एडमिट हैं। उनके अटेंडेंट्स यहाँ आते-जाते हैं। हर किसी का फ़ोन हम या हर किसी का जेब हम चेक नहीं कर सकते। हम आपके माध्यम से बोलना चाहते हैं कि इन सेंसिटिव इश्यूज़ पे आप वीडियोग्राफ़ी ना करें। करके हॉस्पिटल के अंदर या थिएटर के अंदर ये सेंसिटिव चीज़ें होती हैं, इससे कभी अ, हॉस्पिटल को नुकसान भी पहुँच सकता है। क्या कि अगर गलत न्यूज़ बाहर फैले, मॉब कभी अटैक करे, उसमें स्टाफ को भी खतरा है और आपकी प्रॉपर्टी को भी खतरा है। शुक्रिया, ये थे जो कि आज इंचार्ज डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल के मेडिकल सुपरिटेंडेंट हैं डॉक्टर बशारत मंजिल साहब। यहाँ पे एक इंसिडेंट पेश आया, अनफॉर्चुनेट होना नहीं था लेकिन हुआ, लेकिन उस पे इसने पूरी रोशनी डाली। हालाँकि कोई ऐसा जो मेडिकल नेग्लिजेंस या डॉक्टर की तरफ से कोई लापरवाही इसमें नहीं बरती गई थी।